सत्य युग में एक समय भगवान ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष प्रजापति की कद्रू और विंता नाम की दो सुंदर बेटियां थीं, जिनकी शादी महान ऋषि कश्यप से की गई थी। वे अपने पत्नियों के व्यवहार से प्रसन्न होकर उन दोनों को वरदान देना चाहते थे। अपने पति से यह सुनकर कद्रू ने 1000 सांपों को अपना पुत्र होने के लिए कहा, जबकि विंता ने कद्रू के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली 2 पुत्र मांगे। कश्यप वरदान दिए और वन के लिए प्रस्थान किए। कद्रू ने क्रमशः 1000 अंडे और विंता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्षों के बाद कद्रू द्वारा गर्म बर्तनों में रखे गए सभी अंडे फूट गए और उसमें से सांप निकले, जबकि विंता के दिए गए 2 अंडे फूटे नहीं, जिससे वो वास्तव में शर्मिंदा और अनुदार हो गई। विंता ने अधीरता से अपने ही हाथों से अपना एक अंडा तोड़ा और अंदर देखा। उसका ऊपरी हिस्सा अच्छी तरह से विकसित और स्वस्थ था, लेकिन उसका निचला हिस्सा विकसित नहीं था। वो कोई और नहीं बल्कि अरुण देव थे। क्रोधित होकर अरुण ने विंता को श्राप दिया, माँ, आपके लालची और आवेशपूर्ण फैसला के कारण मैं आंशिक रूप से बड़ा हुआ हूँ। अब आप 500 साल तक कद्रू के दास बने रहेंगे। आपका दूसरा बेटा आपको आपकी गुलामी से मुक्त कर सकता है, केवल तभी जब आप उसे पूरी तरह विकसित होने दें। उसके लिए आपको धैर्य के साथ 500 साल आगे देखना होगा। इतना कहकर वो आकाश की ओर उड़ गए। उस समय से पूर्व दिशा के भीतर आकाश में दिखाई देने वाली लाली को सूर्य देव के रथ पर विराजमान उनका सारथी अरुण देव कहे जाते हैं। निर्दिष्ट समय पूरा करने के बाद विंता का दूसरा अंडा फूट गया। उससे गरुड़ देव का जन्म हुआ। वो अच्छी तरह से विकसित एक बड़े पक्षी में बदल गए। उनके पास असीम ऊर्जा और शक्ति थी, जो देवताओं से भी आगे थी। जैसे ही वो अंडे से निकले, वो भूखे हो गए और भोजन खोजने की कोशिश में उड़ गए। गरुड़ अद्भुत शक्ति और क्षमता वाले एक महान पक्षी थे। वो अग्नि देवता के समान उग्र हो गए थे। वो देवताओं को रोकने के लिए पर्याप्त थे और वो तेजी से कहीं भी यात्रा कर सकते थे। उन्होंने आगे जाके अपनी माँ विंता को गुलामी से मुक्त किया। गरुड़ बाद में अमृत लेने के लिए सभी देवताओं के साथ साहसपूर्वक युद्ध किए थे और उन सभी को हराया था। वो सांपों के दुश्मन के रूप में रहे। गरुड़ देव भगवान विष्णु के रथ की सारथी बने। गरुड़ अपनी माँ को गुलामी से कैसे मुक्त किए और भगवान विष्णु के सारथी बने, ये जानने के लिए कृपया इस स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो पर क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक या शेयर करना न भूलें।